Dear student, this is the 9th video of the lesson, the water resources, नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO। यह एक गैर सरकारी संगठन है दैट मोबिलाइज्ड जो लामबंद करता है ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटिस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम being built across the नर्मदा रिवर इन गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाले जो बनने वाला सरदार सरोवर बांध है उसके खिलाफ यह NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ रहने वाले लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस बांध के खिलाफ खड़ा करता है। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज। यह वास्तविक रूप से जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनकी ओर ध्यान दिलाता है। रिलेटेड टू ट्रीज जो पेड़ों से संबंधित है दैट वुड बी सबमर्ज्ड जो डूब जाएंगे, अंडर द डैम वाटर जो बांध के पानी में डूब जाएंगे उनको यह ध्यान दिलाता है विशेष रूप से। रिसेंटली इट हैज रीफोकस्ड द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन्स। हाल ही में इसने फिर से ध्यान दिलाया है जो गरीब नागरिक हैं, गरीब देश के नागरिक हैं, उनके ऊपर लक्ष्य है कि उन्हें योग्य बनाएगा। स्पेशली विशेष रूप से द क्वाटीज डिस्प्लेड पीपल, इसका लक्ष्य है विशेष रूप से नागरिकों के स्थानांतरण पर एक जगह से उस बांध वाले क्षेत्र से और उनका स्थानांतरित हो जाना, इसका इसी पर लक्ष्य है विशेष रूप से। टू गेट फुल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि ये लोग जो वहाँ से स्थानांतरित हुए हैं उनको पूरा आवासन संबंधी सुविधाएं, सब प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा उनको दिलाई जाएं जो अपने घर दरवाजे छोड़कर बांध के क्षेत्र से हटे हैं। People felt that their survivors would not be in suffering. Their suffering would not be in vain। लोगों ने सोचा था कि उनकी पीड़ाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, ऐसा लोगों ने सोचा था। Accepted the trauma of displacement, और उन्होंने यानी उस स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर जाने के लिए कि इस कठिनाई को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बिलीविंग इन द प्रॉमिस ऑफ इरिगेटेड फील्ड्स, विश्वास करते हुए, इस प्रतिज्ञा में विश्वास करते हुए कि वो सिंचित क्षेत्र में बांधों का बढ़ेगा। एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट, और पर्याप्त मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा। इसी विश्वास पर उन्होंने अपने यानी स्थानांतरण को स्वीकार किया। सो ऑफन द सर्वाइवर ऑफ रिहंद टोल्ड अस, इसलिए प्रायः रिवंद के उत्तरजीवी लोगों ने हमसे कहा दैट दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग, कि उन्होंने अपनी पीड़ाओं को स्वीकार किया। एज सेक्रीफाइस, त्याग के रूप में। फॉर द सेक ऑफ देयर नेशन, अपने राष्ट्र के लिए। बट नाउ आफ्टर 30 बीटर ईयर्स, अब 30 कठोर वर्षों के बाद, आप बीइंग अड्रिफ्ट, तो कठोर 30 वर्षों के बाद वो कष्ट सहते हुए their livelihood having even being more precarious,
ऐसी स्थिति में जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिम युक्त हो गई है, दे कीप आस्किंग, वो पूछते रहते हैं, आर वी द ओनली वंस चूजन टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन, क्या हम ही लोग हैं जिनको राष्ट्र के बलिदान के लिए चुना गया? हम ही लोगों को ही राष्ट्र के लिए त्याग के लिए क्यों चुना गया? ये बात वे पूछते जा रहे हैं।